welcome back to another video by me. So yeah, in this video I will be showing that what all I studied before my maths pre-boards. So don't forget to watch the video till the end. So after watching this beautiful sunset, I sat down to study around like 7 o'clock and सबसे पहले तो मैंने सैम्पल पेपर्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, क्योंकि मैथ्स प्री बोर्ड से पहले सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 7 बजे से अराउंड कुछ सैम्पल पेपर्स के एमसीक्यूज़ करना स्टार्ट किया था। एंड सैम्पल पेपर की बात आती है तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये PW वाली सैम्पल पेपर बुक, जिसमें तुम्हें 15 सैम्पल पेपर्स मिल जाती हैं विद प्रॉपर चीट शीट्स टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स। एंड साथ साथ में तुम्हें यहाँ पर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाती है। तुम कंटेंट में देख सकते हो यहाँ पर चीट शीट्स एंड 15 सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये चीट शीट्स बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे रिविजन के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं तुम्हें सैम्पल पेपर 1 उसके साथ उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। आई गॉट दिस बुक फ्रॉम अमेजोन। अगर तुम्हें भी ये बुक लेनी है तो तुम नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को यूज़ करके अपने लिए भी ये बुक्स खरीद सकते हो। सो मैंने 20 MCQ सॉल्व कर लिए थे ना, उसके बाद मुझे जितना भी आ रहा था मैंने कैलकुलेट किया एंड उसके बाद आउट ऑफ 20 मुझे 18 आ जा रहा था, विच वॉज़ ओके। देन इसके बाद मैंने सैम्पल पेपर रख दिया एंड उसके बाद मुझे NCERT से सॉल्व करनी थी कुछ चीज़ें। बट तुम लोग देख सकते हो कि एज़ मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं है, लाइक गैप बहुत कम है एंड जो बैच चल रहा है अभी उसमें मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी बैकलॉग्स है, टेस्ट भी होने वाला 10 दिसंबर को, तो मैं वो सब कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। लाइक बैकलॉग्स तुरंत से तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी NCERT की नोटबुक निकाली थी, पेंसिल लाइक पेन पेंसिल जो भी होता है, एंड उसके बाद अपनी रफ कॉपी भी निकाली थी जहाँ पर मैं NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। एंड इट वॉज अराउंड 8 o'clock, लाइक बीच में मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया एंड ऑल। उसके बाद मैं बता दी कि मैं NCERT में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। बेसिकली जो NCERT में जो रेड मार्कर्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो मेरे से फर्स्ट गो में नहीं बने थे, ये मैंने अपने बहुत पुरानी वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चन NCERT के जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम पे नहीं बने या मुझे उनकी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई, तो उनको मैं रेड पेन से मार्क कर लेती हूँ, सो दैट फॉर रिवाइजिंग मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगी, सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया उस चैप्टर का। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी इतना पॉसिबल है नहीं, एंड सारे चैप्टर से मैं बस यही जितने भी मैं रेड मार्कर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको वापस से प्रैक्टिस करूँगी टिल लाइक 9:30। एंड NCERT का प्लान मेरा यही था कि मैं पूरा 9:30 तक NCERT पूरा रिवाइज करूँगी प्रॉपरली। एंड उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो जो लाइक MCQs एंड ये सब में उनके आने के चांसेस रहते हैं, तो मैं उनको भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। यहाँ पर ये वीडियो मैंने 1 दिसंबर को ही रिकॉर्ड की हुई थी एंड मैं इसका वॉइस ओवर करने का प्लान करी थी बहुत पहले, लाइक विद इन द वीक, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ख़राब हो रखी थी। लाइक आई हैड फीवर एंड उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैं अगर वॉइस ओवर करती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। लाइक एंड आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन वीकेंड, बट मेरा प्लान इसको तुरंत पोस्ट करने का था, बट दैट कुड नॉट हैपन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। यू नो देयर इज अ कोट सेइंग दैट रिवाइज अंटिल यू आर एक्साइटेड फॉर द एग्जाम। सो बेसिकली आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द एग्जाम, मतलब मैं ऐसा बता नहीं सकती क्योंकि मुझे मैथ्स एग्जाम इतना अच्छे से मैंने पढ़ के गई थी एंड मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कैसे क्वेश्चन्स आएंगे, क्या मैं उसे कर पाऊँगी कि नहीं, लाइक आई विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, लाइक टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया था बिकॉज मैंने प्रीवियस अपने डेज़ में जब मैं प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी तब मैंने बहुत अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रखे थे। लाइक मैंने ये PW के सैम्पल पेपर्स यूज़ किए थे और मैंने तुम लोग को दिखाया भी था कि मैं MCQs एंड ये सब सॉल्व कर रही हूँ। एंड MCQs ना मेरे बस 10 to 15 मिनट्स में हो जा रहे थे, विच वॉज रियली गुड थिंग बिकॉज मैंने PW के सैम्पल पेपर्स में देखा था कि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि कितने टाइम मैनेजमेंट में तुमको सारा सेक्शन करना चाहिए। तो सेक्शन ए जो हमारा MCQs वाला होता है उसमें तुम्हें सिर्फ 25 मिनट्स देने होते हैं, लेकिन मेरे विद इन 10 to 15 या मिनट्स में ऐसे हो जा रहे थे, लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट। एंड मैथ्स में थोड़ा बहुत 15 to 20 मिनट्स जा रहा था, बट दैट वाज आल्सो गुड। मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर कि वो कितना ईजी है, कितना टफ है, कितना हार्ड है। तो ईजी वाले सेट में तो मेरा 10 मिनट्स के अंदर हो ही जा रहा था, बट थोड़ा डिफिकल्ट वाले सेट में 15 to 20 मिनट्स में हो रहा था, एंड दैट वाज लाइक ओके। तो मेरा MCQs वाला पार्ट में बहुत कॉन्फिडेंट थी। एंड रही बात ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली जो भी क्वेश्चन होती है वो भी मैंने प्रैक्टिस करके गई थी, लाइक सारे चैप्टर्स के लिए। हाँ, अपने एग्जाम से पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इतने सारे पेजेस मैंने सुबह से कर रखे थे। देन आई क्लोज माई NCERT बुक, इट वॉज ऑल अराउंड लाइक 9:30 एंड देन आई वॉज गोइंग फॉर माई डिनर। तो डिनर करने के बाद फिर मैंने
अपने ट्रैकर पे एक बार चेक किया कि कितना कितना सारी चीज़ें मुझे करना बाकी है, लाइक फॉर सैम्पल पेपर, लाइक फॉर क्वेश्चन बैंक एंड एवरीथिंग। तो तुम लोग भी बोल रहे थे ये ट्रैकर एक बार दिखा दो, तो मैंने तुम्हें लोगों को दिखा दिया और ये तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद ना मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो भी मैंने माइंड मैप्स बना रखे थे स्टार्टिंग ऑफ सेशन से, तो उसको मैंने रिवाइज़ करने का सोचा, तो फिर मैं उसको लेके बैठ गई थी रिवाइज़ करने। एंड तुम वो मेरी ट्रैकर देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे है, उसका लिंक मैंने दे दिया नीचे। साथ साथ में मैंने समरी नोट्स भी बनाई थी, बट मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। तो हाँ, तो फिर मैंने इसको जितना भी मैंने बनाया था, जितना भी कंप्लीट किया, तो उतना मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था फॉर द टाइम, क्योंकि रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तुम्हें एक वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हें एक ब्लैंक पेपर पे सारे फार्मूलाज लिखने आ जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर तुम्हें सारा फार्मूला याद है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा जाएगा। सो दिस ऑल स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग। और रात को एक बार सोने से पहले, बिकॉज मैथ्स एग्ज़ाम है एंड तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ने वाली नहीं हूँ, बिकॉज मैथ्स एग्ज़ाम है, मुझे पूरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा देर तक मैं वैसे भी पढ़ती नहीं हूँ। सो टिल 11 मैं पढ़ूंगी ऐसा कुछ। एंड अभी मैं डिनर करने के बाद अराउंड 10:15 आ गई थी और मैं सारे चैप्टर के अपने शॉर्ट नोट्स को एकदम अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी। साथ साथ में एंगल शूट करने में एंड फिल्म करने में मैं थोड़ा बहुत टाइम चला गया, तो मान लो कि मैंने आधे घंटे तक तो पूरे जितने भी समरी नोट्स और जितने भी रिविजन नोट्स थे उनको पढ़ा, ताकि मैंने सुबह ना एक बार बैठ के फार्मूलाज लिख लूँगी बस में, या फिर कभी भी, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा। स्कूल में मेरे पास टाइम हो, क्योंकि प्री बोर्ड्स मेरे 11 o'clock टू 3 o'clock ऐसे करके कुछ होंगे। एंड फिर टाइम इन इंडिया में तुम लोगों को दिखा देती हूँ, तो इट वॉज अराउंड 11। मैंने बोला कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगी, ऑब्वियसली बिकॉज यू नीड प्रॉपर स्लीप टू फंक्शन योर ब्रेन। तो सुबह सुबह मैं उठने का थोड़ा बहुत प्लान करूँगी। एंड अभी मैं जा रही थी सोने, आई वाज जस्ट रैपिंग अप, सब कुछ टेबल पे रख के मैं छोड़ के सोने पे चली जा रही थी। सो या मेरी ये एडवाइस होगी कि रात को अपने मैथ्स प्री बोर्ड से पहले रात को बिल्कुल मत पढ़ना देर तक, अच्छे से अपनी पूरी नींद पूरी करना, क्योंकि नींद पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, एग्ज़ाम में ऐसे टाइम पे। तो 11 बजे तक तो मैं सोने चली गई थी। तुम लोग भी ज़्यादा लेट मत करना, यू शुड स्लीप वेल अपने मैथ्स प्री बोर्ड में, अपने मैथ्स एग्ज़ाम से पहले सब कुछ अच्छे से करा करो, सोया करो। और फिर मैं नेक्स्ट डे 6:41 को उठी, मेरे को उठना था 6 बजे, बट इट्स ओके, ज़्यादा कुछ मेरे को पढ़ना नहीं था, मेरे को बस PW के चीट शीट्स एंड ऐसा कुछ रिवाइज़ करना था, या तो फार्मूला लिस्ट डाउन करना था। आई प्लान कि मैं सुबह उठ के फार्मूलाज एंड ये सब ऐसा कुछ रिवाइज़ कर लूँगी, बट फिर इतना सारा मैस हो रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी टेबल क्लीन अप की, इट वाज अराउंड 6:41 जैसा मैंने तुम लोग को बताया। एंड या तो मेरा जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11, रिपोर्टिंग टाइम तो 11 है वहाँ पर, एंड 11:30 से 2:30 तक हमारा ये 3 hours का पेपर होगा। एंड तब तक के लिए मेरे पास टाइम होगा, तो मैंने सोचा कि मैं बस में या तो स्कूल में जितने भी फार्मूलाज है एक बार उसको ब्लैंक पेपर में लिख लूँगी एंड चेक कर लूँगी मुझे सारे फार्मूला ठीक से याद है कि नहीं। एंड रिविजन करने के लिए ना ये जो PW के सैम्पल पेपर्स उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीट शीट्स दे रखे थे, जो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसको पढ़ूंगी वापस से। तो यहाँ पर मैं चली गई सबसे पहले अपने लिए थोड़ा बहुत पानी गर्म करने के लिए, बेसिक मॉर्निंग एसेंशियल्स, राइट। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी ग्लास में पानी ले लिया था, बिकॉज मेरा गला ख़राब था, मेरे को पहले से ऐसा फील होता कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मेरी आवाज़ से तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी ले लिया था, अपने रूम में लेके चली गई थी। एंड टाइम की बात करो तो थोड़ा बहुत टाइम तो हो ही गया था, सो इट वॉज 6:48। एंड अब मैं जा रही थी पढ़ने, मुझे ये चीट शीट्स रिवाइज़ करनी थी सारी चैप्टर के। एंड साथ साथ में पता है इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर तो मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वाला सेक्शन मिल जाता है, जस्ट चीट शीट्स के बाद में जो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अच्छा लगता है कि एक फॉर्मूला है, उसकी पूरी डेरिवेशन तुम्हें समझा के दे रखी है। एंड चीट शीट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर एग्जाम है तुम्हारा तो रिविजन के लिए ऐसी चीट शीट्स एंड ये सब कुछ बना लो, या तो तुम्हारे को ये सब बुक्स में मिल ही जाएंगी, तो उनको पढ़ लो। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। स्टार्टिंग ऑफ सेशन से मुझे नहीं पता था इन बुक्स के बारे में, तो हाँ, तो मैंने बना लिया था खुद के लिए। उसके बाद फिर अब मैंने सारे चैप्टर्स के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि सारे चैप्टर्स में इतने फार्मूलाज हैं नहीं, ठीक है। तुम पॉलिनॉमियल्स में देख लो, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हाँ, तो फिर ये चीट शीट्स में तुम्हें सब चीज़ मिल जाएंगी। अगर मान लो तुमने कुछ मिस भी किया है तब भी तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, इसलिए मैं इनको यहाँ पर पढ़ ले रही थी। एंड यही सब मैंने कुछ किया, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, बिकॉज यू ऑल नो कि मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक से हो रखा था एंड उतना मुझे कुछ डर नहीं लग रहा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दे के आई थी एंड मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, बट आई हैव डाउट्स इन 2-3 MCQs। तो
वहाँ देख लेंगे एंड वो सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो गलती हो जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है कि मैंने उसमें क्या किया, मैंने ठीक से किया है कि नहीं। एंड मेरा सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन लाइक ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया। एक दो केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे चैप्टर 9 से। लाइक चैप्टर 9 से ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे लाइक इन सैम्पल पेपर्स में, तो फिर मैंने उनको भी प्रैक्टिस किया था ठीक से। तो तुम भी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बहुत प्रैक्टिस कर लेना। एंड मैथ्स प्री बोर्ड से पहले अच्छे से नींद पूरी करना, बिकॉज तुम्हें स्लीप चाहिए तुम्हारे मैथ्स प्री बोर्ड से, तुम्हें अपना दिमाग चाहिए लाइक फॉर मैथ्स के लिए। तो हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम्पलर कर लेना। मैं एग्जाम्पलर नहीं किया था बट ओके, एनसीईआरटी मैं करके गई थी तो ठीक था, सैम्पल पेपर्स ये सब कर लिए थे, क्वेश्चन बैंक भी किया हुआ था, तो उतना मेरे को ज़रूरत नहीं था, तो मैंने वो सब स्किप कर दिया। एंड 7 बजे तक ऐसे कुछ मैंने ये पढ़ा। फिर मुझे 7:20 से स्कूल के लिए रेडी होना था, बिकॉज 8 o'clock तक मुझे लीव करना होता है। तो हाँ, तो यहाँ तक मैंने ये सब पढ़ लिया था। दैट वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel.